प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत जो करेंगे वो रूस की राजधानी मॉस्को के पास हुए भीषण आतंकी हमले की जांच से करेंगे। इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। रूस ने हमले में शामिल 4 हमलावरों समेत 11 लोगों को पकड़ने का दावा किया है। इनका संबंध अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा ISIS-KP से है। हमले में ताजिक मूल के चरमपंथियों की पहचान हुई है, जिसने मध्य एशिया से कट्टरपंथी युवाओं के रूस में प्रवेश के एक बड़े खतरे का सबूत भी दिया है। इस दौरान रूस की संघीय सुरक्षा एजेंसी FSB ने दावा किया है कि 22 मार्च के हमले से पहले 2 बार मॉस्को में इसी तरह के हमले की कोशिश की गई है। हमले में तुर्की कनेक्शन का भी जिक्र सामने आया है, जिसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या खुद को पुतिन का दोस्त दिखाने वाले अर्दोगन रूसी नेता को धोखा दे रहे हैं। FSB ने दावा किया कि उसने क्रॉकर सिटी हॉल में हमले से पहले फरवरी और शुरुआती मार्च के बीच मध्य एशिया से आने वाले चरमपंथी युवाओं के 2 समूह का खात्मा किया था। मध्य एशिया में बढ़ते कट्टरपंथ पर भारत की भी नज़र बनी हुई है, खासतौर पर जब नई दिल्ली ने काबुल में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार 7 मार्च को FSB ने रूस के कालुंगा प्रांत के कोरिया को गांव में एक स्पेशल ऑपरेशन किया था। अभियान में मध्य एशिया से आए 2 आतंकवादी मारे गए थे। ऑपरेशन में FSB ने कजाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली थी। मध्य एशिया में बढ़ रही चरमपंथी गतिविधियों में पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की भूमिका भी सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि तजाकिस्तान के कुछ युवाओं को पाकिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली है। ये चरमपंथी ISIS का हिस्सा बन गए हैं और इस समय तुर्की इन्हें पनाह दिए हुए है। मॉस्को हमले की जांच करी रूसी एजेंसियों ने भी हमलावरों के तुर्की कनेक्शन का जिक्र किया है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार रूस की सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट में कहा गया है कि हमलावरों को एक ताजिक मूल के चरमपंथी ने भर्ती किया था। इन्हें हमले का आदेश तुर्की में एक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से मिला था। हमले के बाद इनकी यूक्रेन के रास्ते तुर्की जाने की योजना थी, जहां इन्हें ISIS-KP के पास पहुंचाया जाना था। हालांकि रूसी एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसी का नाम नहीं लिया था। हाल में बढ़ते चरमपंथ के लिए पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ एक महत्वपूर्ण घटक है। सूत्र ने आरोप लगाया है कि खुद को उदारवादी दिखाने वाला तुर्की पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से इस्लामिक कट्टरपंथियों को अपने यहाँ शरण देता है। तुर्की और पाकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र में घुसने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार मध्य एशियाई युवाओं का कट्टरपंथ न केवल रूस और मध्य एशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। सोवियत काल से ही मध्य एशिया क्षेत्र में भारत की अच्छी साख है। भारत मध्य एशिया के हालत पर नज़र रखे हुए है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ इलाके में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में बनी हुई है। आइए अब हम मालदीव के बारे में बात करें। चीन परस्त मोहम्मद मुइज़ू के भारत विरोधी रुख के चलते अब मालदीव की हालत खराब होने लगी है। मालदीव पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुइज़ू के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मुइज़ू ने पूर्ववर्ती मोहम्मद सालिह से ने कहा है कि मुइज़ू को अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए और मालदीव को आर्थिक समस्या को हल करने के लिए पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। सोली का इशारा भारत की तरफ था। सोली की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मोहम्मद मुइज़ू ने एक दिन पहले ही भारत से कर्ज अदा करने के लिए राहत देने की मांग की थी। मालदीव के मीडिया आउटलेट अदादू की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को माले में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए इब्राहिम मोहम्मद सोली ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया कि मोहम्मद मुइज़ू कर्ज में रियायत के लिए भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या तो भारत के कर्ज की वजह से नहीं है। MDP नेता ने आगे बताया कि कैसे मालदीव चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव के ऊपर चीन का 18 अरब मालदीवियन रुपये का कर्ज है, जबकि उसके मुकाबले भारत से 8 अरब ही कर्ज लिया गया है, जिसे चुकाने के लिए 25 वर्ष का समय दिया गया है। सोली ने कहा कि हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारे पड़ोसी मदद करेंगे, हमें अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। बहुत सारे सहयोगी हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, लेकिन वह मुइज़ू समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस स्थिति को समझना शुरू कर चुके हैं। मोहम्मद सोली ने तंज कसते हुए कहा, पड़ोसी और मध्य पूर्व इस्लामिक देश मालदीव की मदद करेंगे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार के उठाए गए कदमों की वजह से मध्य पूर्व से हमें अब तक केवल 50 टन तारीखें ही मिली हैं। साली का इशारा मुइज़ू की तुर्की से रिश्ते बढ़ाने और एर्दोगन को खलीफा बताने जैसे कदमों की ओर था, जिनसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का नाराज होना तय है। मुइज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारत की आलोचना करते हुए इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। राष्ट्रपति बनने के बाद से मुइज़ू ने ऐसे कदम उठाए जिनसे भारत के साथ संबंधों को और ख़राब किया। मालदीव में नई सरकार के गठन को 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मुइज़ू ने अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है। मालदीव के राष्ट्रपतियों की पहली विदेश यात्रा हमेशा भारत की रही है। इसके उलट मुइज़ू की पहली विदेश यात्रा तुर्की की रही थी।
आइए हम बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में बात करें। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने बीती रात हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कंगना के नाम के ऐलान के बाद लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया सीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद बवाल मच गया है। कंगना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देख पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रिया सीनेत ने आज कंगना को मंडी सीट से टिकट मिलने पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया ने लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सुप्रिया ने यह पोस्ट पर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख उन्होंने पोस्ट हटा ली है। बीजेपी ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता को हमला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस से इस पोस्ट को लेकर सवाल पूछा। हालांकि कंगना रनौत ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सुप्रिया सीनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई ये पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। सुप्रिया सीनेत ने इस पोस्ट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। राहुल गांधी की करीबी सहयोगी सुप्रिया सीनेत कांग्रेस का नेहरूवादी चेहरा दिखा रही हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि घृणा से परे है। कंगना टीम पर सुप्रिया सीनेत की टिप्पणी घृणित है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी बोलेगी? क्या खड़गे जी उन्हें बर्खास्त कर देंगे? हाथरस की लॉबी अब कहाँ है? पहले उन्होंने संदेह खाली, फिर लाल सिंह को कांग्रेस से टिकट मिलने, अब इसे उचित ठहराया जा रहा है। कंगना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जू में एक वैश्या से लेकर थलावी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाले यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। आइए हम पाकिस्तान ईरान के बारे में बात करें। पाकिस्तान ईरान के बीच गैस पाइपलाइन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका के टॉप राजनयिक ने इसे पाइपलाइन को लेकर बयान दिया है जिससे ईरान भड़का हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के राजदूत डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के भुगतान में अमेरिका बाधा डाल सकता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश इस अड़चन को दूर कर सकते हैं। इस पाइपलाइन से पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब इस पर अमेरिका की नज़र है, जिससे इसके प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने के आसार कम नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के टॉप राजनयिक के बयान के बाद ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस इस प्रोजेक्ट के जरिए ईरान को मिलने वाले फंड पर रोक लगाने की सोच रहा है। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों में के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने शुक्रवार को गैस पाइपलाइन परियोजना के फिर से शुरू होने की लेकर चिंता जाहिर की थी। लू ने कहा था कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ऐसी परियोजना के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। मुझे नहीं लगता कि कई अंतर्राष्ट्रीय दानदाता इस तरह के प्रयास को फंड करने में रुचि लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान सरकार से अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट की कोई इच्छा नहीं सुनी है, जो निश्चित रूप से ऐसी किसी परियोजना के परिणामस्वरूप होगी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब कंगाल पाकिस्तान का ज़्यादातर खर्च अमेरिकी और IMF जैसी संस्थाओं की मदद से ही चलता है। ऐसे में उसके लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान से डील को बढ़ावा देना मुश्किल में डालने वाला होगा। पाकिस्तान के साथ डील करके ईरान फंस गया है। उसने अपने क्षेत्र में $1 अरब का निवेश करके पाइपलाइन बना ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस पर काम नहीं किया है। ऐसे में ईरान का निवेश डूबता नजर आ रहा है। मुकद्दम ने कहा कि 2009 में हुई समझौते में और विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले ही $1 अरब की लागत से अपनी तरफ 1000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन पूरी कर ली है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान ने अभी तक इस समझौते को लागू नहीं किया है। ईरानी राजदूत का कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए कार्य योजना विकसित की जा सकती है। आइए अब हम सुनते हैं पाकिस्तान की ARY न्यूज़ जो कि इसके बारे में क्या कह रही है। और खबर देंगे आपको, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया है। क्या तफसीलात हैं, जहांजेब अली से जानते हैं। बताइए जहांजेब। जी देखिए, सिर्फ तकरीबन 2 से 3 रोज कबल ही पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया था कि पाक ईरान गैस मंसूबे पर दोबारा से जो है वो काम शुरू किया जाएगा। और जो पाकिस्तान के हिस्से का प्रोजेक्ट है 500
मील लंबी जो पाइपलाइन तैयार होनी है उस पर पाकिस्तान काम का आगाज करेगा। लेकिन इस खबर के बाद ही जो है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, अपनी तशवीश का इजहार कर दिया, जिसके बाद अब इस काम को एक बार फिर रोक दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।